गांव नागपुर के बाहरी छोर पर स्थित काली झील का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। झील को लेकर कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। लापता हुए लोग, अजीबोगरीब चीखें और पानी में दिखने वाले भयानक प्रतिबिंब। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि झील शापित है और जो भी इसकी गहराइयों में झांकता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। लेकिन इन बातों को महज अफवाह मानने वाला एक युवक, राघव, इन कहानियों को चुनौती देने के लिए तैयार था। वो वैज्ञानिक सोच का था और अंधविश्वासों का मखौल उड़ाता था। राघव ने अपने दो दोस्तों, निशा और अमन, को काली झील पर जाने के लिए मना लिया। उसने कहा, हमारे कैमरे और आधुनिक तकनीक इन मूर्खतापूर्ण कहानियों का सच सामने लाएंगे। लोग सदियों से इन झूठी बातों से डरे हुए हैं। निशा और अमन अनमने थे, लेकिन राघव की जिद और उनकी उत्सुकता ने उन्हें मना लिया। उनका प्लान था कि वे आधी रात के समय झील पर जाकर वहां का हर कोना खंगालेंगे। रात के समय, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तीनों झील की ओर बढ़े। रास्ते में हवाएं बेहद ठंडी और असामान्य हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहराते हुए किसी डरावने संगीत का आभास दे रही थी। जैसे ही वे झील के पास पहुँचे, वहाँ का माहौल और भी भारी लगने लगा। झील का पानी स्याही की तरह गाढ़ा और काला था, मानो उसमें कोई अदृश्य शक्ति छिपी हो। झील के पास एक पुरानी और टूटी हुई नाव पड़ी थी, जो रहस्यमय तरीके से खुद ब खुद हिल रही थी। राघव ने जैसे ही कैमरा निकाला और झील की तस्वीरें लेनी शुरू की, पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। अमन ने घबराकर कहा, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राघव ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। झील के पास ही एक जंग खाया हुआ ताबूत पड़ा था। राघव ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, शायद यही इन अफवाहों की जड़ है, इसे खोलकर देखना चाहिए। निशा ने डरते हुए मना किया, लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही राघव ने ताबूत का ढक्कन हटाया, एक भयानक काली धुंध तेजी से बाहर निकली। वो धुंध किसी इंसानी आकृति का रूप ले रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी और उसकी गूंजती हुई आवाज ने तीनों के दिलों में दहशत भर दी। आकृति ने दहाड़ते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब ये झील तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। राघव ने डर को छुपाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने ठंडी और भयावह स्वर में कहा, मैं वो हूँ जिसे इस झील ने निगला है। सदियों पहले यहाँ के राजा ने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए इस झील में काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसका लालच और निर्दयता इतनी बढ़ गई कि साधुओं ने उसे शाप दे दिया। तब से हर वह आत्मा जो इस झील के करीब आती है, यहाँ कैद हो जाती है। अब तुम तीनों भी मेरे साथ जुड़ोगे। ये सुनते ही झील का पानी अचानक उबलने लगा। काले बुलबुले फूटते हुए ऐसा लग रहा था जैसे झील के भीतर कुछ भयानक जाग रहा हो। निशा ने चीखते हुए कहा, राघव, हमें भागना होगा, ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन तभी झील के पानी से काले हाथ निकलने लगे, जो तीनों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर झील के कीचड़ में फंस गया। उसने चीखते हुए राघव को मदद के लिए पुकारा, लेकिन राघव अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था। निशा ने राघव का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन झील की काली धुंध ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। झील के चारों ओर अंधकार इतना गहरा हो गया कि उन्हें एक दूसरे की परछाई भी नहीं दिख रही थी। उनकी चीखें हवा में घुल गईं। राघव ने आखिरी बार कैमरा चालू किया और चिल्लाया, मैं ये साबित कर दूंगा कि ये सब सच है। लेकिन कैमरा उसके हाथ से गिरकर झील में समा गया। झील के पानी से एक विशाल आकृति उभरी, जो किसी दानव की तरह लग रही थी। उसने तीनों को अपनी ओर खींच लिया। चीखों के साथ तीनों झील के काले पानी में समा गए। अगली सुबह गांव वालों ने झील के किनारे सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा पाया। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई, तो उसमें सिर्फ डरावनी चीखें, पानी के भीतर हलचल और एक भयानक आकृति दिखाई दी। गांव वालों ने झील को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी पूर्णिमा की रात को झील के पास से चीखें और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं।
कहते हैं कि झील अब भी अपनी अगली शिकार की तलाश में है। काली झील का रहस्य सुझाने वाला आज तक कोई नहीं बचा और शायद कोई बच भी नहीं सकता।